नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में आयोजित गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। कहा, गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे। पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अटल जी और मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल जाकर पीएम राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। युवा मोर्चा 403 सीटों पर निकालेगी अटल युवा संकल्प यात्रा। सुशासन दिवस पर विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया अनावरण। कानपुर में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में 170 करोड़ जब्त। कैश से ले जाने के लिए मंगाने पड़े कंटेनर। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड खत्म। जल्द ही नजदीकियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। कन्नौज में छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी। कल शाम 4 बजे से चल रही है छापेमारी। लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए शख्स की हुई पहचान। पंजाब पुलिस का बर्खास्त सिपाही है गगनदीप। ड्रग्स केस में 2019 में हुआ था गिरफ्तार। लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। ब्लास्ट में 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा, 2 किलो आरडीएक्स का हुआ इस्तेमाल। पुलिस ने जांच तेज की। लुधियाना ब्लास्ट में मृतक गगनदीप के घर पहुंची पुलिस। गगनदीप के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ। लुधियाना धमाके में 6 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। पंजाब डीजीपी का बयान, हमने केस को 24 घंटे में सुलझाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 2 दहशतगर्द ढेर। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी पिछले 1 साल से सक्रिय था और सिविलियन की हत्या, ग्रेनेड फायरिंग में शामिल था। दूसरा आतंकवादी हाल ही में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी क्रिसमस की बधाई। ट्वीट करके लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई। ओडिशा में सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस के मौके पर 5400 गुलाब के फूलों से रेत पर बनाया 50 फीट लंबा संता क्लॉज। क्रिसमस के मौके पर नागपुर में लूथरन चर्च के बाहर जुटी लोगों की भीड़। चर्च को शानदार तरीके से सजाया गया। चेन्नई में मनाया गया क्रिसमस का जश्न। लोगों ने इंग्लिश चर्च में की प्रार्थना, कैंडल्स जलाकर जश्न मनाया। बेथलेहम में क्रिसमस का जश्न हुआ फीका। इंटरनेशनल ट्रैवल बंद होने से नहीं आए टूरिस्ट। ईसा मसीह का जन्मस्थान है बेथलेहम। क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चों के साथ लालटेन बनाई। नालंदा में क्रिसमस के मौके पर सैलानियों की उमड़ी भारी भीड़। सैलानी नहीं कर पा रहे कोविड गाइडलाइन का पालन। क्रिसमस के मौके पर नालंदा के देवीसराय कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही चर्च में पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को याद किया। बाढ़ में चर्चों में मनाया गया क्रिसमस। चर्चों में दिखा लोगों की भारी भीड़। रांची में क्रिसमस की धूम। सुबह से ही चर्च में प्रार्थना का दौर शुरू हो गया। इस दौरान लोगों ने प्रभु यीशु की प्रार्थना की। धनबाद में क्रिसमस के मौके पर एसएसपी संजीव कुमार ने मनाया गरीब बच्चों के साथ क्रिसमस। गरीब बच्चों में बांटे चॉकलेट और गिफ्ट। कोयलांचल में क्रिसमस के मौके पर श्रद्धालु चर्च में पहुंचकर उन्होंने भगवान यीशु की प्रार्थना की। शहर में क्रिसमस के मौके पर हुई कई कार्यक्रमों का आयोजन। साहिबगंज के कैथोलिक चर्च में धूमधाम से मना क्रिसमस। चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। चतरा के सेंट टेरेसा चर्च पहुंचकर मंत्री ने केक काटकर प्रभु यीशु को जन्मदिन की बधाई दी। देवघर के रजत मुखर्जी क्रिसमस को कुछ अनोखे अंदाज में मनाते हैं। डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को लोगों के बीच रखते हैं। राजमहल लोकसभा के जेएमएम सांसद विजय हासदा ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर्व हमें आपसी भाईचारे का संदेश देता है।
लातेहार में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर उपायुक्त अबू इमरान ने प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया और बच्चों के बीच केक काटकर खिलाया। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 415 हुए। महाराष्ट्र में 108 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 7,189 मिले। 387 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी के रायबरेली में ओमिक्रॉन का मिला पहला मरीज। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। तिरुपति में दर्शन के लिए पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र और 48 घंटे पहले कराई गई कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। 25 और 26 दिसंबर को ऑड इवन के हिसाब से खुलेगी दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट। भारी भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद लिया गया फैसला। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। यूपी के नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने की गश्त। लोगों को मास्क लगाने और कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। हरियाणा के पानीपत में सरकार के नए नियमों के बाद वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई। हरियाणा के फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 7 महीने पहले मर चुकी महिला को अब लगा दी वैक्सीन और दूसरी डोज प्रमाण पत्र भी हुआ जारी। राजस्थान के जालोर में 5 महीने से कोविड सहायकों को नहीं मिला वेतन। परेशान होकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज में 2 महीने से डिजिटल एक्सरे फिल्म खत्म। डिजिटल एक्सरे के लिए भटक रहे हैं मरीज। पोर्टो रिको में भी दिखा कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर। टेस्ट कराने के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। देश में ओमिक्रॉन पर बिहार में भी अलर्ट जारी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में अभी नहीं है नाइट कर्फ्यू की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले सीएमजी की बैठक में होगा फैसला। पिछले 24 घंटे के भीतर झारखंड में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए तो रांची से 22 नए कोरोना के केस मिले। देवघर में बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की डबल डोज सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के हर दिन बढ़ते खतरे के बीच पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों के हेल्थ पास की चेकिंग की सख्त। नकली हेल्थ पास मिलने पर भारी जुर्माना। जीतनराम मांझी के ब्राह्मण भोज के बयान पर मानस ब्रह्म संस्था के संस्थापक का बयान। कहा कि मांझी जी एक सुलझे हुए नेता हैं, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। शहीद निर्मल महतो की जयंती आज। सीएम हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर रांची में होगा भव्य कार्यक्रम। मोरहाबादी मैदान में होगा जलसा। जोर शोर से चल रही है तैयारी। जमशेदपुर में बीच सड़क पर एएसआई की हुई पिटाई। नशे में सड़क पर कर रहा था हंगामा। लोगों ने जमकर पीटा। रांची में सब्जी विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। कम जगह देने पर कर रहे हैं आंदोलन। नगर निगम ने कराया है वेजिटेबल मार्केट का निर्माण। झारखंड में जिलावार नियुक्तियों में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की। मधुबनी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 पिस्टल के साथ 7 अपराधी हुआ गिरफ्तार। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क के नारायणपुर थाना समीप बेकाबू कार सड़क से नीचे उतरी। बाल बाल बचे लोग। बेतिया के मझौलिया थाना इलाके के पिपरा दुबे गांव में आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर राख और कई पशुओं की मौत हो गई। कटिहार में एक रुई के गोदाम में लगी आग। इससे करीब 8 लाख का सामान जलकर खाक। अरवल के रजपुरा गांव में खलिहान में आग लग गई, जिससे वहां रखी धान की फसल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बांका में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कटोरिया के थाना रोड स्थित थाना गेट की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। दानापुर के बिहटा में चोरों ने आईडीबीआई बैंक के एटीएम मशीन को तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की और जब एटीएम नहीं तोड़ पाए तो पूरा एटीएम ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। सोनपुर में एनएच पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा हुआ। लुटेरे एनएच पर माइनिंग अधिकारी बनकर गाड़ियों की जांच के लिए गाड़ियों को रोकते थे और फिर गाड़ियों की लूट करते थे। विक्रम के फरीदपुर रामपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार और नौबतपुर प्रखंड के लोदीपुर वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। दरभंगा में महागठबंधन ने किया जिला परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार की घोषणा। रेणु देवी होगी जिला परिषद की उम्मीदवार। मधेपुरा में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। ग्रामीण स्तर के प्रतिभागियों ने धमाल मचाया।
पटना में 7 निश्चय से जुड़ी शिकायत के लिए ई पोर्टल का हो गया लॉन्च। पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने लोकार्पण किया। कोटी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी के जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी नेता कड़िया मुंडा ने उनको याद किया। मधेपुरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। फरीदाबाद के स्माइलपुर में जगदम्बा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। आज जुटेंगे मिथिलांचल के कई नामी कलाकार। दरभंगा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की जगह पर नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। 12 जनवरी 2022 को इसके लिए चुनाव होगा, जिसे लेकर टीएम को इसके संबंधित निर्देश पत्र जारी कर दिए गए। एमएलसी इंजीनियर सचिदानंद राय ने छपरा के मढ़ौरा प्रखंड इलाके से पंचायत चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। बांका में पंचायत चुनाव में जीते नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए जिले के सभी 11 प्रखंडों में पंचायत वाइज शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। बांका डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने क्लस्टर केजीएन सिल्क फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसमें करीब 50 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मुंगेर में धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के लिए जिला अधिकारियों ने नियमित रूप से मॉनिटरिंग की। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने फीता काटकर नए गोदाम का शुभारंभ किया। लातेहार में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। श्री राम हरि कथा और बनवासी परिवार ने निकाली शोभा यात्रा। हजारीबाग में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। सदर प्रखंड, दारू प्रखंड और चुरचू प्रखंड में हाथियों के एक झुंड ने दस्तक दी है। हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पाकुड़ पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पाकुड़ एसपी एचपी जनार्दनन की अध्यक्षता में 41 गरीब छात्र छात्राओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण, ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। यूपी चुनाव से पहले युवाओं को योगी सरकार का तोहफा। आज 1 लाख छात्रों को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती सुशासन दिवस के मौके पर सीएम योगी योजना का करेंगे शुभारंभ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मिलेंगे स्मार्टफोन। राज्य के हर जिले से बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में युवाओं को फ्री मोबाइल और टैबलेट दिया जा रहा है। मेरठ से मोदी नगर होते हुए गाजियाबाद आएगी जन विश्वास यात्रा। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। करीब 15 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। अटल जयंती पर अमेठी को मिलेगा 1000 करोड़ का तोहफा। नेशनल हाईवे समेत कई योजनाओं की शुरुआत होगी। पहले चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। रवि शास्त्री नहीं होंगे किसी आईपीएल टीम के कोच। सभी अटकलों को किया खारिज। कमेंटेटर की भूमिका में जल्द कर सकते हैं एंट्री। साउथ अफ्रीका दौरे में ऋषभ पंत तोड़ सकते हैं धोनी का रिकॉर्ड। बन सकते हैं सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले भारतीय विकेटकीपर। केएल राहुल का बड़ा खुलासा। बीसीसीआई टीवी पर मयंक अग्रवाल से बोले, 6-7 महीने पहले मुझे लगा अब मैं कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 23 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कहा। महानायक अमिताभ बच्चन ने क्रिसमस के खास मौके पर सेंटा क्लॉज के रूप में अपनी तस्वीर शेयर की और लोगों को संदेश दिया। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने ट्विटर पर 83 फिल्म देखने के बाद अपना रिएक्शन शेयर किया। अनुष्का को ये फिल्म बेहद पसंद आई और अनुष्का ने 83 की टीम को शुभकामनाएं दी। टाइगर श्रॉफ ने किया अपनी फिल्म गणपत का मोशन पोस्टर शेयर। 23 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन बिजलानी हुए कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी दी। नोरा का टेरेंस के साथ डांस हुआ वायरल। डांस मेरी रानी गाने पर किया डांस। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंची सारा अली खान। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। करीना कपूर कोरोना से हुई रिकवर। नेगेटिव आई रिपोर्ट। फैंस का किया शुक्रिया। सनी लियोनी के नए एल्बम मधुबन में राधिका पर बवाल। मथुरा के संतों ने चेतावनी दी। माफी नहीं मांगने पर कोर्ट जाने की धमकी। कानपुर में इत्र बनाने वाली जैन परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब तक उनसे 150 करोड़ रुपए बरामद हुए। नोटों के बंडल इतने ज्यादा हैं कि